अध्याय 7 शब्द रचना समास वर्ड फॉर्मेशन कंपाउंड वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 रसोई के लिए घर रसोई घर। 2 माता और पिता माता पिता। 3 नीली है जो गाय नील गाय। 4 राहों का समूह चौराहा। ऊपर दिए गए रसोई घर माता पिता नील गाय और चौराहा शब्द अनेक पदों को संक्षिप्त करके बनाए गए हैं। ये समस्त पद हैं। इस प्रकार पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद। समास से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसमें 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चंद्रमुख में चंद्रमा पूर्व पद और मुख उत्तर पद है तथा चंद्रमुख समस्त पद है। समास विग्रह। समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख का विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। समास के भेद। काइंड्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 1 अव्ययी भाव समास। 2 तत्पुरुष समास। 3 कर्मधारय समास। 4 द्विगु समास। 5 द्वंद्व समास। 6 बहुव्रीहि समास। 1 अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो और समस्त पद भी अव्यय का ही काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। आजन्म जन्म पर्यंत या जीवन भर। इन दोनों उदाहरणों में यथा और अव्यय शब्द है जो पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनसे बने समस्त पद अव्यय का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही समस्त पद अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। समस्त पद विग्रह। आमरण मरण तक मरण पर्यंत। प्रतिदिन दिन दिन प्रत्येक दिन। भरपेट पेट भरकर। रातों रात रात ही रात में। यथामति मति के अनुसार। आजीवन जीवन भर जीवन पर्यंत। पल पल हर पल। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो। प्रतिवर्ष हर वर्ष। यथासंभव जितना संभव हो उतना। गली गली प्रत्येक गली। प्रत्यक्ष आंखों के सामने। बाकायदा कायदे के अनुसार। यथाविधि विधि के अनुसार। 2 तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के कुछ प्रचलित उदाहरण इस प्रकार हैं। समस्त पद विग्रह। स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत ग्राम को गत गया हुआ। गिरहकट गिरह को काटने वाला। भूखमरा भूख से व्याकुल मृत प्राय। स्वरचित स्वयं द्वारा रचित। मन गढ़ंत मन से गढ़ा हुआ। मनमाना मन से माना। गुणयुक्त गुण से युक्त। राह खर्च राह के लिए खर्च। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। पाठशाला पाठ के लिए शाला। क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देश निकाला देश से निकाला। शक्ति विहीन शक्ति से विहीन। रोग मुक्त रोग से मुक्त। भयभीत भय से भीत। जीवन साथी जीवन का साथी। भ्रातृस्नेह भ्रातृ का स्नेह। विद्या भंडार विद्या का भंडार। पराधीन
पर दूसरे के अधीन। सिर दर्द, सिर का दर्द। देशोद्धार, देश का उद्धार। दानवीर, दान में वीर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नगरवास, नगर में वास। जनप्रिय, जन, लोगों में प्रिय। 3. कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है, वहां कर्मधारय समास होता है। उपमान, जिससे तुलना की जाए। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। कुछ प्रचलित उदाहरण देखिए। विशेषण विशेष्य। समस्त पद विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। पीतांबर, पीत, पीला है जो अंबर, वस्त्र। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। उपमेय, उपमान। समस्त पद विग्रह। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। 4. द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिकोना, 3 कोनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों, पेड़ों का समूह। द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद विग्रह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। शताब्दी, शत, 100 अब्दों, वर्षों का समूह। दुराहा, 2 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंजाब, 5 आबों, जल का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। 5. द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हों और समास विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, अथवा किसी एक का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। दाल भात, दाल और भात। जलवायु, जल और वायु। दूध दही, दूध और दही। हानि लाभ, हानि या लाभ। अमीर गरीब, अमीर अथवा गरीब। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। माता पिता, माता और पिता। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दिन रात, दिन और रात। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। 6. बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। समस्त पद विग्रह। चक्रपाणि, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। सहस्र बाहु, सहस्र 1000 बाहु हैं जिसकी, अर्थात राजा विशेष।
निशाचर। निशा रात्रि में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। मृगनयनी, मृग के समान नयन हो जिसके, अर्थात कोई स्त्री विशेष। दशानन, 10 है आनन सिर जिसके, अर्थात रावण। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, शिखर मस्तक पर चंद्र है जिसके, अर्थात शिव। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। संधि और समास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जॉइनिंग एंड कंपाउंड वर्ड्स। संधि वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास पदों के मिलने से बनता है। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता है, जबकि सामासिक पदों में बहुत से शब्दों का लोप भी हो जाता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। उपर्युक्त दोनों समासों में समास विग्रह के अनुसार ही समास का नाम निर्धारण होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास। आओ दोहराएं। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक पदों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। सामासिक पद को उसके पदों में तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 1 अव्ययी भाव, 2 तत्पुरुष, 3 कर्मधारय, 4 द्विगु, 5 द्वंद्व, 6 बहुव्रीहि समास।